व्यूवर्स, जैसे कि आप सबको पता है कि वैलेंटाइन डे का जो स्पेशल ओकेजन आ रहा है और हम लोग अपने ही स्टाइल में अपने पार्टनर्स को जो है वो वैलेंटाइन डे कैसे विश करें, तो उसके लिए जो है आप लोगों को नज़र आ रहा हो कि हार्श है वो मूव हो रहे हैं, तो आप इस टेम्पलेट से जो है अपने पार्टनर्स को वैलेंटाइन डे विश कर सकते हैं। आज हम इसी टेम्पलेट को जो है जो एनिमेशन को जो है बनाना सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी लाजमी करें। तो चलो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप सबको यहाँ पे शो हो रहा है कि मैंने ऑलरेडी जो है वो अपनी एक फाइल जनरेट करके रख ली है। ठीक है, valentine.html के नाम से मैं बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे ले लूँगी। फाइल को किस तरह से सेव करते हैं, किस तरह से हम लोग अपनी फोल्डर को यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने अपनी HTML की प्लेलिस्ट में डिफाइन किया हुआ है। अगर आप लोग HTML जो है स्टार्ट से सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ जाके वीडियोस को देखें, उसको सुने और HTML को सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मुझे जो आज बनाना है वो बेसिकली ये चीज़ बनाएंगे। ठीक है, तो मैं कोई भी ऐसे टैग नहीं जनरेट करूँगी। मैं यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग स्टाइल देते हैं, मैं बॉडी के ही टैग को यूज़ कर लूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोगों ने कोई भी मार्जिन या पैडिंग को रिमूव करना हो तो हम लोग स्टैटिक लेते हैं। मार्जिन जितना भी बाय डिफ़ॉल्ट होगा उसको हम 0 कर देंगे। पैडिंग जितनी भी बाय डिफ़ॉल्ट होगी, पैड आ गया, हम यहाँ पे कर देंगे पैडिंग भी जितनी होगी उसको हम 0 कर देंगे। और फिर हमारा जो आएगा बॉक्स साइजिंग, उसको हम क्या कर देंगे, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, इसको बॉर्डर बॉक्स करने के बाद हमारा जो बॉडी का टैग होगा, हमारा जो मैंने यहाँ पे लूँगी बॉडी का टैग, ये वाला बेसिकली जो टैग है हम इसी को पकड़ लेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा बॉडी का टैग, बॉडी के टैग भी हम चाहेंगे। और हमारी जो मिनिमम हाइट होती है, ठीक है, वो हमारी कितनी होती है, 100 BH की। हमारे टोटल स्क्रीन की जो हाइट होती है वो 100 BH होती है। और टोटल हमारी स्क्रीन की, चाहे स्क्रीन का साइज़ कोई भी हो, हमारी जो टोटल विड्थ होती है वो 100% में काउंट होती है। बैकग्राउंड में कलर हमने ब्लैक दिया हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे ब्लैक कलर ही जो है वो चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ओवरफ्लो अगर कोई चीज़ हो रही है तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे। उसके बाद हम एक टैग लेंगे स्पैन का। ठीक है, जिसको हम पोजीशन क्या देंगे, एब्सोल्यूट। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट दी, पॉइंटर हमारा आ जाएगा। पॉइंटर इवेंट्स में हम लोग चाहेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, नन कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है, आ जाएगी हमारे पास ओपेसिटी। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे पहले हम ले लेते हैं फिल्टर्स। मैंने यहाँ पे लिया फिल्टर। ठीक है, तो फिल्टर में हमारे पास आते हैं ड्रॉप शेडो। मैंने यहाँ पे ड्रॉप शेडो लूँगी, पहली वैल्यू मैंने 0 टॉप और बॉटम राइट लेफ्ट की 0 दे दी। फिर अब 15 पेज जितना हमने इसको करना है। ठीक है, और अंदर जो मैं कलर लूँगी वो RGB में लूँगी। ठीक है, इसको मैंने दे दिया 0 और यहाँ पे हम कर देंगे 0.5 कर देते हैं। ठीक है, तो वो ब्लैक से कलर का शेड जो आपका बच जाएगा। एनिमेशन की हम एक लेंगे प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसमें जो भी आपने एनिमेट करवाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया फेड आउट, मैंने फेड आउट लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और फेड आउट करने के बाद मैंने लिखा 1 सेकेंड लीनियर, और इसको मैं कर दूंगी इनफाइनाइट ताकि वो मूव होता रहे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो भी हमने यहाँ पे नेम लिया होगा, ठीक है, उसको मूवमेंट कराने के लिए रेक्टिफायर हमारा क्या होगा, फेड आउट, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर फेड आउट लिखा हुआ है। ठीक है, आप जो आपने यहाँ पे लिखा होगा आप उसी को यहाँ पर भी लिखेंगे। फेड आउट यहाँ पे लिया, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने एक 0% पे वैल्यू चेंज करूँगी और एक 100% पे हम इसकी मूवमेंट कराएंगे। ये दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसकी ओपेसिटी मैं क्या कर दूँगी, ओपेसिटी हम यहाँ पे 0 कर देंगे। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक ले लेते हैं 20% पे। ठीक है, और एक ले लेते हैं 80% के ऊपर, और इसकी ओपेसिटी भी हम क्या कर देंगे, ओपेसिटी इसकी कर देंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो ऊपर डिफाइन किया हुआ था स्पैन। ठीक है, अब स्पैन को ही यहाँ पे पकड़ोगे, आपने स्पैन लिया। ठीक है, स्पैन के बाद आपका क्या आएगा, बिफोर। हम ये बिफोर आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। बिफोर सिलेक्ट करने के बाद कंटेंट हम अपनी मर्जी से, हमने कोई कंटेंट नहीं रखना, हम इसको खाली छोड़ देंगे। ठीक है, पोजीशन हमारी क्या आ जाएगी, एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट होती। विड्थ हमारी टोटल हमारी लिख देंगे 100%। हाइट की टोटल हमारी कितनी आ जाएगी, उसकी 100%। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज में जो है मैं अब जो है वो बिकॉज जस्ट बैकग्राउंड लिख दो आप लोग। ठीक है, बैकग्राउंड आ जाएगा URL आपने जो देना है वो आप दे। ठीक है, मेरे पास एक ऑलरेडी पिक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आपने PNG में वो ले लेनी है। ठीक है, मेरे पास हार्ट के नाम से एक पिक होगी, मैं आपको फोटो में चेक करा देती हूँ किस तरह की पिक्चर है।
ठीक है, वो आपको नज़र आ जाएगी कुछ ये वाली। ठीक है, ये मेरे पास एक पीएनजी ऑनर इमेज है, मैं इसी को यहाँ पर लगाऊंगी। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए अब मैंने अपने फोल्डर का नाम लिखा पिक, और यहाँ पे मैं जो है वो अपनी हार्ट की इमेज लगा दूंगी। मैंने इसको पीएनजी को रिमूव किया था, इसलिए वो पीएनजी रिमूव बैकग्राउंड मैंने इसे रिमूव किया था, इसलिए वो रिमूव पीजी आ रहा है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर आपने बैकग्राउंड साइज इसका क्या कर देना है, कवर्ड। ठीक है, बैकग्राउंड साइज कवर कर दिया, और यहाँ पे हम एक और ले लेंगे क्या नेम से, एनिमेशन, और यहाँ पे हमने क्या करवाना है, बेसिकली मूव करवाना है। ठीक है, तो मूव यहाँ पे मैंने कर लिख लिया मूव शेप, 1 सेकंड के बाद ही वो मूव लीनियर, और लीनियर के बाद इनफाइनाइट वो रुके ना, इसलिए हम यहाँ पे लिखे ले लेंगे इनफाइनाइट ले लेंगे। जैसे ऊपर फेड आउट का किया जाए, इसी तरह हम यहाँ पे भी क्या सेलेक्ट करेंगे, की फ्रेम्स आइडेंटिफायर में हमारा क्या आ जाएगा, मूव शेप आ जाएगा। मूव शेप के बाद हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे 0%। 0% के अंदर हमारा आ जाएगा ट्रांसफॉर्म, मैंने लिया ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर हम क्या ले लेंगे, ट्रांसलेट। ठीक है, ट्रांसलेट हम कर देंगे 0, और फिर साथ में इसको क्या कर देंगे हम लोग, रोटेट भी साथ ही कर देंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रोटेट हम इसको कितना करेंगे, 0 डिग्री पे मूव करते। ठीक है, पहला हमारा मूव डाउन। ठीक है, और जैसे ही वो जाए 100% के ऊपर वो होना शुरू हो जाए, हम यहाँ पे क्या लेंगे, ट्रांसफॉर्म के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट पे हम यहाँ पे लिख देंगे 300px। ठीक है, ट्रांसलेट 300px, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे 360 डिग्री के ऊपर। ठीक है, रोटेट कर दिया मैंने 360 डिग्री के ऊपर इसको, और हम इसका अगर प्रीव्यू चेक करें तो हमें कुछ ये इस तरह से एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं। हमने बॉडी अच्छे से लगाई है, क्योंकि मैंने कलर देखा वाइट चूज हुआ है, वो जिसको क्या देना था, ब्लैक देना था, तो हम इसको कर देते हैं 111। ठीक है, तो वो ब्लैक कलर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मूव करोगे, ठीक है, तो आपके पास अभी ब्लैक कलर कुछ भी मूवमेंट जो है वो नहीं हो रही। तो मूवमेंट करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर और स्क्रिप्ट का टैग लिखो। ठीक है, आपने स्क्रिप्ट का टैग लिखेंगे, और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, डॉट रीडिंग जो हमारा बेसिकली होता है डॉक्यूमेंट डॉट बल्कि ऐड इवेंट लिस्नर। और यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या करवाना है, माउस के मूव होने पे इसकी मूवमेंट करवानी है। मैंने लिख दूँगी माउस मूव, यहाँ पर वो फंक्शन जनरेट करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन मैंने ई के नाम से कोई बना लिया यहाँ पे। ठीक है, आप भी किसी भी नेम से जो है वो फंक्शन यहाँ पे बना सकते हैं। फंक्शन बनाया, ठीक है, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूँगी, पहला बॉडी जो हमने ऊपर लिया था बॉडी ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे ले लूँगी डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर आ जाएगा। इसके अंदर हम क्या चूज़ करेंगे, हमारी बॉडी टैग आ गया। ठीक है, और फिर हमारे पास हम एक और वेरिएबल ले लेंगे नेट के नाम से हर्ट, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, अब स्पैन आ जाएगा। ठीक है, ऊपर हमने जो टैग लिया था स्पैन का, वो स्पैन आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेमीकोलन। जावास्क्रिप्ट में इन चीज़ों का बहुत ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि अगर इसमें एरर आ जाए तो आपकी जो आउटपुट है वो आपको अच्छे से शो ठीक से नहीं होती, वो एरर आपको दे देता है। ठीक है, E डॉट ऑफसेट में आपने x लिख दिया। ठीक है, फिर इसी तरह हम एक ले लेते हैं लेट y इक्वल्स टू E डॉट इक्वल्स टू E डॉट ऑफसेट में हम क्या ले लेंगे, y। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक ले लेते हैं एक हार्ट डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट में हम क्या करेंगे, x का जो है उसको वो प्लस हो जाए, और इसमें हम क्या दे देंगे, px की आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अब हम एक ले लेंगे टॉप में भी हार्ट डॉट स्टाइल डॉट टॉप, और टॉप के अंदर भी हम जैसे हमने उसको लिया ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे y ले लेंगे प्लस और px आ जाएगा यहाँ पर। फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट साइज। ठीक है, साइज इक्वल्स टू मैथ
डॉट रैंडम, आपके पास जो भी, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 80 के साथ। जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू ले लिया, फिर जितने से मल्टीप्लाई करना है आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। हार्ट जो आपने ऊपर में वेरिएबल लिया है, ठीक है, हम उसकी जो विड्थ डिफाइन करते हैं, हार्ट स्टाइल डॉट विड्थ इक्वल्स टू 20 प्लस हो जाए किससे, उसके साइज से, और प्लस जो भी हम ले रहे हैं px आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसी को मैं क्या करूँगी, कॉपी किया मैंने और कॉपी करके इसी तरह पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे इस विड्थ की जगह हम क्या ले लेते हैं, उसका हाइट ले लेते हैं। ठीक है, और फिर इसको ट्रांसफॉर्म कराने के लिए हम क्या करेंगे, लेट यहाँ पे मैंने ले लिया ट्रांसफॉर्म वैल्यू कैमल केस में। ठीक है, ट्रांसफॉर्म वैल्यू इक्वल्स टू मैथ डॉट रैंडम, और इसको हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करा देते हैं कितने से, 367, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा हार्ट और आपका आ जाएगा डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म इक्वल्स टू, मुझे रोटेट करवा लिया है तो हार्ट्स को, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे ROTAT रोटेट। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं कोमा में लिखते हैं। ठीक है, रोटेट और ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से ये प्लस क्या आ जाएगी आपकी ट्रांसफॉर्म वैल्यू। ठीक है, और इसी के आगे आप क्या दो कि इसको प्लस आपकी क्या हो जाएगी, आपकी आप यहाँ पे लोगे डिग्री। ठीक है, लास्ट पर जो एरर आ रहा है इसको हम इस तरह से कर देते हैं। It's not a game, it's a rich thing. ठीक है, तो ये था ये हमारा जावास्क्रिप्ट का, और हमने इसी तरह उसका भी कर लिया। हम इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं, यहाँ पर चलते हैं और गो लाइव करते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा हार्ट्स जो है वो किस तरह से मूव हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों को वैलेंटाइन डे के मौके पर, वैलेंटाइन डे के ओकेजन पे अपने पार्टनर्स को विश करना है, हैप्पी वैलेंटाइन डे कहना है, तो आप इस टेम्पलेट के साथ जो है वो उन्हें कह सकते हैं। तो होपफुली कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों को मेनली जो मोटिव था वो ये था कि एनिमेशन किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो उसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है वो उसी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।